नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविक्स ज्ञान। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो आपके घरेलू मामला है। क्योंकि देखिए, हर किसी के घर में तेल का तो यूज़ होता है, जो कि हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं या हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट लाता है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो प्राइस राइज की बात होती है वो पेट्रोल और डीजल की तेल के बारे में बात होती है, क्योंकि वो फ्यूल्स है, वो ईंधन है। लेकिन जो एडिबल ऑयल है वो पिछले एक साल से उस एडिबल ऑयल का कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। पेट्रोल डीजल के कीमत में जब बढ़ोतरी आती है तो हमारे लाइफ को वो इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। तेल के एडिबल ऑयल जो है उसका प्राइस राइज होता है तो समाज के हर एक वर्ग जो है उनके लाइफ को इम्पेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे इस एडिबल ऑयल का जो प्राइस इतना बढ़ चुका है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। तो चलिए कहानी को समझते हैं बड़ी ही आसान भाषा में। तो देखिए दोस्तों, जो एडिबल ऑयल होता है वो 6 तरीके का एडिबल ऑयल हमारे इंडिया में यूज़ होता है। इसमें एक ग्राउंड नट ऑयल है जो कि बादाम का तेल होता है, एक मस्टर्ड ऑयल है जो कि सरसों का तेल होता है, एक वनस्पति ऑयल होता है और इसके अलावा सोया और पाम ऑयल भी यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट की डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसके रिटेल प्राइस में इन सारे जो तेल है इसके रिटेल प्राइस में 20 से 50% का बढ़ोतरी आई है पिछले एक साल में। तो पिछले साल 28 मई को इस तेल का कीमत था 118 रुपया प्रति किलो, वो आज बढ़ के 171 रुपया प्रति किलो हो गया। रिटेल प्राइस की बात मैं कर रहा हूँ, आप शायद इससे ज़्यादा कीमत में खरीदते होंगे। तो जो सनफ्लावर और सोया ऑयल है उसका भी प्राइस में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। और जो मंथली एवरेज रिटेल है वो पिछले 11 सालों में सबसे ज़्यादा अभी है। तो हमारे यहाँ एडिबल ऑयल जो है वो कैसे हम कंज्यूम करते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पर कैपिटा कंजम्पशन की जब बात होती है तो ये 2011-12 में था 0.67 kg रूरल एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में ये था 0.85 kg। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है ये 19.10 से लेकर के 19.80 तक का है पिछले 5 सालों में। तो पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है इंडिया में। चाइना के बाद इंडिया ही सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल यूज़ करता है। इसका रीज़न भी है जो कि हमारे खाने पीने में, जैसा कि हमारा आदत है, हैबिट है, जैसे हम लोग खाना पीना करते हैं, ये ज़्यादातर तेल का यूज़ होता है। जबकि बाहर की देशों में, आप यूरोप में अगर देखेंगे तो वो लोग ज़्यादा इतना फ्राइड चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन इसका ज़्यादा है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के वजह से इतना ज़्यादा कंजम्पशन जो होता है, तो इनमें आपका कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है और कितना हमारा इंपोर्ट होता है, ये इसका एक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से 23.48 से 25.92 मिलियन टन का जो डिमांड है पूरे देश में, इसका सिर्फ 8.63 से 10.65 मिलियन टन का ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 50% से भी कम जो है डोमेस्टिकली हमारा प्रोड्यूस होता है। बाकी का जो ऑलमोस्ट 60% वो आपका इंपोर्ट होता है। तो 2019-20 का जो डेटा है उसमें 13.35 मिलियन टन का इंपोर्ट देश किया। और इस टोटल इंपोर्ट जो है इसका कॉस्ट पड़ा है लगभग 61,559 करोड़। तो जो इंपोर्ट होता है तेल उसमें ज़्यादातर होता है सोया ऑयल, सनफ्लावर और पाम ऑयल। देखिए, हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल का बहुत सारा आप देखे होंगे, सरसों का खेत पंजाब की तरफ, नॉर्थ में बहुत सारी जगह जो है सरसों का खेत आप देखे होंगे। तो मस्टर्ड ऑयल का इंपोर्ट नहीं होता।
या बहुत बहुत ही कम होता है। ये सब तेल जो पाम ऑयल, सनफ्लावर है, इनका इंपोर्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन कौन सी कंट्री से हम लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो सोयाबीन ऑयल है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना से इंपोर्ट होता है। जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट होता है। और जो कि सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और अर्जेंटीना से इंपोर्ट होता है। ये इंपोर्ट होने के लिए हमारा जो प्राइस है एडिबल ऑयल का, वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल क्या हुआ, पिछले एक साल से इंटरनेशनल मार्केट जो है उनमें एडिबल ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, और उसके पीछे भी अलग अलग देश का अलग अलग रीजंस है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है आजकल, ये जो एडिबल ऑयल है ये फूड बास्केट से फ्यूल बास्केट की तरफ मूव हो रहा है। फूड बास्केट में होने का मतलब ये है कि हम खाने पीने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इंटरनेशनली इसको क्या है ना, अभी इससे आपका जो फ्यूल है, ईंधन है, जलानी है, उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसमें चाइना बहुत आगे है, बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत एग्रेसिवली इसको बाय कर रहा है। तो इसके लिए सप्लाई कम हो रहा है। ऊपर से क्या है ना, आपका ग्लोबल डिमांड बढ़ गया है। देखिए, अगर एडिबल ऑयल के तरह इसको यूज़ किया जाता है खाने पीने के लिए तो उतना ही यूज़ होता है जितना कि पब्लिक में डिमांड है। लेकिन जब से ये ग्रीन फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है, तब से इसका डिमांड और बढ़ गया। जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रहा है, तो सारे कंट्री जो है अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ आपका छानबीन कर रहा है, कहाँ से उसको अल्टरनेटिव फ्यूल मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, अल्टरनेटिव फ्यूल के चक्कर में ये लोग जो पाम और सोया है ऑयल है उससे ही आपका फ्यूल बना रहा है, इसी ऑयल से, एडिबल ऑयल से फ्यूल बना रहा है। तो इसके लिए ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गया। ऊपर से देखिए, हमारा जो पाम ऑयल है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, और वहाँ पे अभी लेबर इशू चल रहा है। पिछले कुछ महीने पहले आप सुने होंगे इंडोनेशिया और मलेशिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर इशू हो रहा है, और ऊपर से वो लोग अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ा दिया है। तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, ठीक है। और अर्जेंटीना जैसे देशों में ला नीना का जो इफ़ेक्ट है, वो ला नीना के इफ़ेक्ट के चलते प्रोडक्शन भी कम हुआ है सोया का। तो जैसे कि प्रोडक्शन अगर कम होता है तो जनरल रूल है, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सप्लाई कम है, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मतलब प्राइस राइज हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस है इस प्राइस राइज को रिड्यूस करने के लिए। तो देखिए, दो तरीके का सॉल्यूशन हमेशा रहता है। एक जो होता है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या ले सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपका इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है, ताकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे प्राइस जो है वो थोड़ा कम होने लगेगा। और एक काम कर सकता है, वो है इन सब एडिबल ऑयल में आपको सब्सिडी दे सकता है। जैसे आपने देखे होंगे जो कि हमारा स्टेपल फूड है, जैसे कि आपका राइस हो गया या फिर व्हीट हो गया, इसमें क्या करता है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, और सब्सिडाइज्ड प्राइस में आपका जो बिलो पॉवर्टी लेवल जो कि गरीब है उन लोगों के पास थ्रू पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत रेशन से आपको ये चाल दाल जो गम है, ये सारा चीज़ आपको आटा वगैरह मिल जाता है। तो ये दो चीज़ कर सकता है गवर्नमेंट इमीडिएटली प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए। और एक है आपका जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये होता है, आपका जितना भी मतलब पैडी और व्हीट का जो खेती होता है, वो हम लोगों को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद सबसे ज़्यादा जो एक्रेज है क्रॉप पैटर्न में हम लोग देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा एक्रेज पैडी और व्हीट में ही होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करे, ताकि वो लोग पैडी और व्हीट से निकल के ये इन सब सारे चीज़ों का फार्मिंग करे, ताकि जब भी आपके देश के अंदर ही अगर प्रोडक्शन होने लगेगा तो आपको इंपोर्ट के ऊपर उतना डिपेंडेबल नहीं होना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल मार्केट अप डाउन हो सकता है। अभी देखिए, जैसे कि मलेशिया में लेबर इशू है, उसका सफ़र कौन कर रहा है, हम लोग। तो ये तो नहीं होगा ना उस टाइम। और
ऊपर से आपका अगर कोई भी देश आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, चाहे किसी भी रीज़न हो। देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों को पता है इंडिया का कुछ इशू को लेकर के इंडोनेशिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आया था। उसके बाद पाम ऑयल में वो लोग इंडिया के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया था। लेकिन इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप खुद डिपेंडेंट हो जाओ, अपने आत्मनिर्भर बनोगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी कम करना है, आत्मनिर्भर बनना है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। देखिए सरसों के लिए हम लोगों को तो उतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन आजकल जो फूड हैबिट है वो भी चेंज हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि सरसों का तेल आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फूड हैबिट की वजह से लोग सरसों का तेल खाने पीने में कम यूज़ कर रहा है। और इन सारे चीज़ों को, जो भी राइस ब्रान ऑयल है, पाम ऑयल है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको पता ही है कि हर कोई अब जो कि वाइट राइस ब्रान और पाम इस तरीके का तेल यूज़ करना पसंद करते हैं। तो बस यही था आपका आज का टॉपिक। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।